चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उसका एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हों। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फॉर्मूला इसमें हम लोग लिख लिए हैं और उसको कैसे आप मेमोरी में रखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको इतना ज़्यादा फॉर्मूला आ गया अचानक। क्योंकि 10th में जो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पढ़े थे वो लिमिटेड थे। वो लिमिटेड क्या थे वो साइड में हम लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल ये माइनस इक्वल टू 1 था, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बेसिक यही 3 फॉर्मूला था जो 10th क्लास में था। अब अचानक से आपके पास फॉर्मूले देखे, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज जो है बहुत ज्यादा हो गया, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, इसके अलावा भी कुछ 1-2 सेक्शन हैं बचे हुए, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम आपको लिख दिए हैं, और कुछ और जो आपको जेईई मेंस में आएंगे बट सीबीएसई के थ्रू डिलीटेड हो चुका है, उसको भी लेकिन आपको पढ़ना है, तभी आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस उसमें लगेंगे। कैसे आप इसको याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पर है ये 3 फॉर्मूला जो है ये एडिशन फॉर्म में है, 1, 2 और 3। ये बेसिकली क्या है, एडिशन फॉर्म में। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी, ये 5 फॉर्मूले जो है आपको क्या है, नॉर्मल एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब प्लस रहेगा तो आप प्लस डाल दोगे, माइनस रहेगा तो माइनस आप उसको डाल दोगे। सिर्फ इसमें देखना है कि साइन के केस में क्या होता है, साइन कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन। कॉस में अगर रहेगा तो पहले तो है कि कॉस में अगर प्लस होगा तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, और कॉस में क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों सेम है। एक साइड कॉस, कॉस ए कॉस बी, दूसरे साइड साइन ए साइन बी। प्लस अगर आप लोगे तो यहाँ माइनस डालोगे, यहाँ माइनस डालोगे तो यहाँ प्लस डालोगे। साइन के केस में क्या है, साइन ए कॉस बी और फिर कॉस ए साइन बी, जस्ट रिवर्स है। साइन कॉस दोनों मिक्स है और इधर भी कॉस साइन है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आप लोगे। और इस केस में क्या होता है, कॉस के केस में, कि दोनों ही कॉस दोनों ही साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब आइए टेन के केस में, टेन ए टेन बी, ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, प्लस के केस में माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। टेन ए टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, और अगर माइनस में रहेगा तो टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन। मतलब यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ टेन ए माइनस बी होगा तो माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। कॉट के केस में जस्ट उल्टा होगा, कॉट ए प्लस बी, यहाँ कॉट ए कॉट बी, जो नीचे वाला पार्ट है ना बस उसी को हम पहले ऊपर लिखते हैं, क्योंकि 10 का रिवर्स है कॉट, तो जो नीचे वाला पार्ट था जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया। कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस। तो ये देखिए कि जब प्लस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, 10 में था तो प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। और ये एक फॉर्मूला हम लोग अलग से कर लिए हैं, बेसिकली वो इसी का पार्ट है। ए के जगह आप π/4 डाल, ए के जगह हमने क्या डाल दिया, π/4, तो 10 π/4, 10 π/4 कितना होता है 1, तो 10a के जगह 1 आ गया, और 10b के जगह 10a आ गया, नीचे 1 आ गया, फिर 10a के जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस तो प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस का फॉर्मूला होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये एडिशन वाला पार्ट और सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि साइन के केस में क्या लेते हैं, साइन कॉस प्लस कॉस साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर कॉस के फॉर्म में लेंगे तो दोनों सेम, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन अपोजिट,
स्टार्ट कॉस ए प्लस बी का लेंगे तो साइन वहां पर साइन माइनस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। टेन के केस में ये ले लिया। अब यहां देखिए नेक्स्ट हमारा है 6 7 8 9। ये चार फॉर्मूले जो है एक पैटर्न के, ये एक पैटर्न का, ये एक पैटर्न का था। इसमें देखिए क्या है कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन में अगर हो प्लस तो साइन कॉस होगा, साइन में अगर प्लस हो तो साइन कॉस होगा, साइन का अगर माइनस में हो तो कॉस साइन होगा। तो साइन सी प्लस डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी, ये तो सब में रहेगा, ये आपका पार्ट सब में रहेगा, ये आपका पार्ट सब में रहेगा, ये पार्ट आपका जो है वो सब में है। फर्क है क्या, साइन का अगर प्लस में है तो पहले साइन बाद में कॉस, माइनस में है तो पहले कॉस बाद में साइन, और कॉस में अगर प्लस है तो दोनों कॉस, कॉस में अगर माइनस है तो दोनों ही साइन। ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि अगर आपका साइन में है और प्लस में है तो पहले साइन बाद में कॉस, मतलब सी प्लस डी जो होगा वो साइन में होगा और सी माइनस डी बाई टू होगा वो कॉस में। साइन का माइनस में अगर होगा तो प्लस वाला कॉस होगा, माइनस वाला साइन होगा। 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब कॉस में अगर होगा तो कॉस का अगर प्लस में होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी अगर होगा तो वहां दोनों ही कॉस होगा, 2 cos सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू कॉस। और अगर कॉस में माइनस होता है, निगेटिव होता है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही साइन होगा, साइन सी माइनस डी बाई टू, और लेकिन बाहर जो है वो साइन लगाना होगा, सी प्लस डी बाई टू और साइन सी। इसके बाद ये चार फॉर्मूले जो हैं ये बहुत यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा आपके क्वेश्चन में, और ये जो है आपको धीरे धीरे याद ही करना है ब्रेन में। आप जितने एप्लीकेशन करोगे उतने आपको याद होंगे, बार बार फॉर्मूले को लिखना है, डेली लिखना है, तो धीरे धीरे आपको याद हो, क्योंकि इसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता है। ये फिजिक्स में भी रहेगा, और इसलिए फिजिक्स में भी जो आपको पढ़ाया जाता है मैथमेटिकल टूल्स, मान लो जो बायो के बच्चे होंगे उसको भी इतना फॉर्मूला कराया जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मैथ अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपका जो है बहुत फिजिक्स का पार्ट 50% जो है वो इजी हो जाता है, क्योंकि ये सारे टूल्स आपको कराए जाएंगे, सारे टूल्स मैथमेटिक्स के मैक्सिमम फॉर्मूले, चाहे ये ट्रिग्नोमेट्री का हो, इंटीग्रेशन का हो, डिफरेंशिएशन का हो, सारे आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है, और मैथ में भी आपको ये सारे फॉर्मूले 12th में यूज होंगे, इसलिए आपको धीरे धीरे ये सारे फॉर्मूले दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, चाहे आप नीट की तैयारी कीजिए या अगर आप जेई का करते हैं तब तो आपको करना ही है। अब आइए इस चार के बारे में। अब यहां पर देखिए सेम है, 2 साइन कॉस, देखिए यही लिखा हुआ है 2 साइन कॉस, तो साइन 2 साइन कॉस है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए, ये पूरा ए है, ये बी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले ए प्लस बी मतलब प्लस वाला होगा, साइन कॉस अगर है तो प्लस वाला होगा, तो देखिए प्लस वाला है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब कॉस और साइन है तो कॉस साइन होगा तो ये माइनस वाला होगा, देखिए कॉस साइन रहेगा तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखिए कि दोनों कॉस है, दोनों कॉस है तो क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी। फिर अगर आपका यहाँ पर है कि साइन, दोनों साइन है तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर इसलिए ऐसा लिखा गया है माइनस पहले, क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव वाला पार्ट को अगर यहाँ निगेटिव डालिएगा तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर पहले माइनस वाले पार्ट को रखा गया है। इक्वली सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रिलेटिवली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही, ये तो 5 आपके स्टार्टिंग के 3 और ये तो इंपॉर्टेंट है ही।
ये फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 ये सब इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज होते हैं। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइन 2a का, कॉस 2a का, टेन 2a का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि कहीं पर भी, अब यहां पर आपको ये देखना है कि जैसे साइन 2a, तो साइन 2a 2 साइन a cos a होता है। अब कहीं पर आपको दिया हुआ है सपोज कि साइन x का फॉर्मूला लिखना है, मान लीजिए हम लोगों को क्या लिखना है, साइन x, तो साइन x का फॉर्मूला इसी से लिखना है। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं साइन 2x। अब देखिए साइन 2a हो गया, तो साइन 2a हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन x/2 cos x/2। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जगह यूज होगा। इसी तरह cos 2a को भी हम cos a/2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2a को हम cos 2a नहीं cos x ही बना देंगे, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 इस फॉर्म में भी आपको करना पड़ सकता है कि यहां पर साइन 2a है ना, आपको लिख देगा साइन a, तो वहां पर a/2 करना होगा, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a। अगर इसी को 10 के फॉर्म में लेना होगा तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। उसी के बाद अगर cos 2a का रहे तो cos 2a का ये तीनों फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। मतलब cos 2a का जो है साइन के फॉर्म में अगर कहीं लिखना हो प्रूफ में तो आप ये लिख देना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर cos के फॉर्म में लिखना है तो आप ये लिखोगे 2 cos स्क्वायर a। यहाँ पर हटा देना चाहिए, गंदा हो जाएगा। चलिए, तो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अगर साइन के फॉर्म में लोगे, cos के फॉर्म में लोगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होगा। अगर cos साइन दोनों के फॉर्म में लेना है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लेना होगा। अगर tan के फॉर्म में लेना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a लेना होगा। अब आइए tan 2a का, ये क्या हुआ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसमें सबका नहीं होता है, tan का सिर्फ tan में होता है, cos का sin cos tan तीनों में होता है, sin का sin cos tan तीनों में होता है, लेकिन tan का सिर्फ tan के ही फॉर्म में है। तो हम लोग अब देखिए इसी से ये बना है, ये फॉर्मूला इसी से बना है। साइन a प्लस बी को अगर b को a कर दीजिएगा तो साइन 2a हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला इसी से बना है। tan a/2 वो वही इसी से बना, मतलब लेकिन उसको प्रूफ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको डायरेक्ट याद कर देना है। अब आइए साइन का 2 में देख लिए, साइन 8 cos 2a tan 2a। अब 3 में भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 में है साइन 3a cos 3a और tan 3a, ये तीनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट इसके यूज कम है। साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन 2a, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कि ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस कॉस 2, ये फॉर्मूला इससे बना है। ये जो हम लोग लिखे हैं, अगर 1 को इधर ले आए, इसी फॉर्मूले से ये बना है 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर है। इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कीजिएगा, 1 को अगर लेफ्ट साइड कर लें तो 2 कॉस स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2, और यहाँ 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला इसी कॉस 2a वाला पार्ट का है। देखते हैं यहाँ पर भी कॉस 2a है, तो इसी फॉर्मूले से ये बना है, ये सेम ही फॉर्मूला है। अब आइए यहाँ पर साइन a/2 cos a/2 और tan a/2, इस तरह के एक न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है और अदर एग्जाम में आता ही है। तो इसमें आपको अगर मान लो tan a/2 cos a/2 tan a/2 के फॉर्म में अगर दिया हुआ है और उसमें आप मतलब आप उसमें आपको अगर इसका वैल्यू निकाल लें, क्वेश्चन में आपको रहेगा sin x इक्वल टू 1/2 और कहेगा कि sin a/2 cos a/2 tan a/2, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले में देखिए कॉमन चीज क्या है, cos a। इस तीनों फॉर्मूले में cos a तीनों में ही है, 1 माइनस cos a अपॉन 2, 1 प्लस cos a अपॉन 2,
1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। तो इसका मतलब है कि जो भी आपको क्वेश्चंस में गिवन हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, यही तीन हो सकता है, या सेक एक्स हो, जो भी हो, आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी हो, आपको उसमें से क्या फाइंड करना है, कॉस ए, कॉस निकालना है। अगर उसका कॉस निकल जाता है तब तो आप फॉर्मूले पर डालोगे, ये तीनों आ जाएगा। तो चाहे साइन ए है तो भी कॉस निकालना है, टेन हो तो भी कॉस निकालना है, सेक हो तो भी कॉस निकालना है। हर केस में अगर कॉस ही निकालना है, और जब कॉस निकल जाएगा तो आप a/2 में आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको। अब इसके अलावा आपके पास ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपको एग्जाम में आता है, और आपको नीट के क्वेश्चंस में भी ये फॉर्मूले यूज होंगे। इसलिए हम मतलब जितने भी आपको नीट मतलब आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। फिजिक्स में भी ये यूज होता है, साइन फॉर्मूला। तो साइन फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, बेसिकली ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए, ये साइड है, उसके सामने का एंगल, ये साइड है मान लीजिए बी, इसके सामने का एंगल, ये साइड है मान लो सी, उसके सामने का एंगल। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ऊपर है वो साइड है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है वो क्या है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल है, और उसके सामने जो एंगल है वो लिखा गया है नीचे, साइन ए साइन बी साइन सी, और ये तीनों ही क्या होता है, इक्वल होता है, और उसी को हम लोग कांस्टेंट क्या, ठीक है। तो ये तीनों में ये साइन फॉर्मूला, ये तीनों ही इक्वल है, इसलिए इसको के लिख दिया गया है। उसके बाद दूसरा है इसमें कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूले में देखिए कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये भी ट्रायंगल से ही रिलेटेड है। पहले एक चैप्टर होता था ट्रायंगल के फॉर्म में, अब वो डिलीट हो गया, लेकिन ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज होगा। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए में देखिए क्या होता है कि ये जो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जब कॉस का लेते हैं तो माइनस ए स्क्वायर, कॉस बी का लेते हैं तो माइनस बी स्क्वायर, कॉस सी का लेते हैं तो माइनस सी स्क्वायर है, और रेस्ट पॉजिटिव। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसलिए कॉस ए का है, और जो रेस्ट बचा हुआ है बी और सी, तो उसका 2bc है। तो कॉस ए का क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, कॉस सी का क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 2ab। इस तरह से हम लोग जो है सारे फॉर्मूले आपके मोर और लेस 90% हो गए हैं। कुछ आपको हैं कि एंगल बनाने के, एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो तो जनरल एक कंसेप्ट है, उसको हम आप लोग को मतलब जो हम लोगों का क्लास है उसमें आपको ये करा दिया गया है कि मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हो, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल हो, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल हो, तो उसको हम लोग कैसे, उसमें आपको लेक्चर जब हम कराए थे तो उसमें आपको रिकॉर्डिंग भेज दिया गया। ये सिर्फ वो फॉर्मूला है जिसका अप्लीकेशन हम लोग डायरेक्ट किसी क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5-6 सेक्शन बना। फर्स्ट सेक्शन प्लस माइनस का, सेकंड सेक्शन में दूसरे टाइप का साइन सी प्लस डी का प्लस माइनस में, तीसरे में क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी फॉर्म में, साइन 2a कॉस 2a टेन 2a का, फिर साइन 3a कॉस 3a टेन 3a का, उसके बाद साइन a/2 कॉस a/2 टेन a/2, और उसके बाद साइन फॉर्मूला और कॉस फॉर्मूला। तो इस तरह से हमारा मोरलेस जो है 90% फॉर्मूले हो गए। कुछ और एक दो होंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में डालना चाहिए। बहुत बच्चों का ये कमेंट था कि ट्रिग्नोमेट्री में 11th के उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हैं, तो उसको एक बार एक साथ जो है हमारे पास कंसाइज में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये और इसका प्रॉपर जो है हम लोग उसका डिटेलिंग कर लिए कि किस तरह से हम अपने मेमोरी में रखें। तो नेक्स्ट क्लास में इसी तरह कोई भी अगर डाउट हो तो आप बोलिए, उसको नेक्स्ट क्लास में आपको